गंगो थाने को सारे को सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेज देना चाहिए। मैं कोई भी काम करने वाले नहीं है। ये सिर्फ जातिगत आधार, धर्म के आधार पर काम कर रहे। अगर हम अपना स्मृति चिन्ह लेकर भगवान जी के पास जो है त्रिशूल है और हनुमान जी के पास गदा है। हनुमान जी के प्रति यदि हम कोई अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तो गदा आदि लेकर के वो उसको अपनी आस्था को प्रबल कर रहे हैं, या हम परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं उसमें फरसा लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरी समझ में ये बात नहीं है। सजगता के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण कानून व्यवस्था के साथ। जो फरसे को हथियार का रूप दे दिया, ये फरसे वहाँ पर जो बताया वो प्रतीकात्मक रूप में, सिर्फ खिलौने के रूप में, और बल्कि 36 घंटे बाद मुकदमे कायम कर रहे, तो ये तो निश्चित रूप से सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत सब काम हुआ। नहीं तो ब्राह्मण तो आपको पता ही है, ब्राह्मण पूरे जनपद। आप उसी में देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता लोगों को जो आसपास से जा रहे हैं, आप उसमें देखना मेरे जो उस पत्रकार जो फरसा है वो प्रतीक चिन्ह है, और शोभा यात्रा में अगर प्रतीक चिन्ह नहीं होगा तो शोभा यात्रा किसका? राम की जो जन्मोत्सव मनाया गया और उसके साथ में गंगों में जो मुकदमे हैं उनके साथ में हमारे साथ राहुल जी जुड़ने के लिए तैयार है। राहुल जी क्या हालचाल हो रहे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। ठीक है भाई। कप्तान साहब के यहाँ पर जो घिराव किया गया, कैसे देख रहे हैं? आज घिराव नहीं था, ये अपनी जो गंगों में जो घटना हुई है उसके बारे में आज बताने आए थे कप्तान साहब को कि भाई ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो गलत दर्ज हुए हैं, क्योंकि परमिशन लेकर कार्यक्रम किया गया था। सर, एक तरह से दिखाया गया जो कि परशुराम के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, उसको हथियार बता दिया गया धारदार। क्या करेंगे? बस ये एक मानसिकता है, मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? जबकि भगवान परशुराम जी का जो फरसा है वो प्रतीक चिन्ह है, और शोभा यात्रा में अगर प्रतीक चिन्ह नहीं होगा तो शोभा यात्रा किस काम की? तो ये गलत है, मुकदमे दर्ज कराना गलत है। क्या लग रहा है कि कौन इस तरह की जो फैलाई गई है, किस तरह से की शोभा यात्रा आराम से निकल गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद हुआ? ये किसी ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, जो जानकारी मिली है किसी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के आधार पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो थाना गंगू के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब ने कहा है कि पूरे मामले का मैं संज्ञान लेता हूँ और इसमें उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए, शास्त्रों से जानने वाले जी, शास्त्र और शस्त्र दोनों की अगर आपको जानकारी है तो क्या कहेंगे? परसे को क्या कहेंगे? अगर भारत में रह करके अपनी सनातन संस्कृति के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो क्या साउथ अफ्रीका में करेंगे? किसी देश अन्य देशों में जाकर करेंगे? अरे अपनी सनातन संस्कृति के लिए पहली बात तो ये हिंदुस्तान में यदि हिंदू संस्कृति के जो कार्यक्रम हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उनको नहीं करेंगे तो कहाँ दूसरे देशों में जाकर के करेंगे? पहली बात तो उसकी परमिशन की क्या आवश्यकता है? लेकिन चलो, कानून को हम मानते हैं। हमने परमिशन ली, परमिशन लेकर के कार्यक्रम किया, और परमिशन लेकर के कार्यक्रम करने के बाद भी अपना एक प्रतीक चिन्ह लेकर के, भाई शंकर भगवान जी के पास जो है त्रिशूल है और हनुमान जी के पास गदा है। हनुमान जी के प्रति यदि हम कोई अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तो गदा आदि लेकर के वो उसको अपनी आस्था को प्रबल कर रहे हैं, या हम परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं उसमें फरसा लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। ये क्या, किसकी साजिश के तहत इन ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा हुआ है? ये कहीं ना कहीं वहाँ थानाध्यक्ष और वहाँ चौकी इंचार्ज आदि सबकी ये मिली भगत से कोई ना कोई किसी षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों के प्रति ऐसा किया गया है। इसलिए निसंदेह वहाँ का जो एसएचओ है उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और ये इस प्रकार के झूठे मुकदमे मत करें, अन्यथा जिले का संपूर्ण ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, उसे जरूरत पड़ेगी। आचार्य जी, आप देखेंगे कल को विष्णु भगवान का शंख भी है, तो शंख को सुदर्शन चक्र ले लिया, उसको भी हथियार बताएंगे? सारी हम अपनी घंटी शंख सब अपने घर में रख देंगे, फिर तो हमें जो है अगर मना हो जाएगा कि साहब आप पाकिस्तान में रहते, हिंदुस्तान में रहते नहीं है, जहाँ भारतीय संस्कृति के जितने कार्यक्रम पूर्व से चले आ रहे हैं, क्या उनको मनाना बंद कर दें? क्या ये यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार यही कराएगी क्या? यही उम्मीद है, यही आशाएं हैं इन सरकारों से। ये वो बेचारे जितने लड़कों पर मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा जो है निसंदेह हमें पूरे ब्राह्मण समाज को एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा। हुसैन जी, क्या कहेंगे? भैया, कहना क्या था, गंगों में जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकाली गई तो उसमें हमारे कुछ आयोजकों पर मुकदमा दर्ज करा गया फरसे को लेकर कि फरसा आप हवा में लहरा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। जो फरसे थे, पहली बात तो फरसा ब्राह्मण समाज का नहीं है, भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य देव हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह है। भैया, फरसे को हथियार का रूप दे दिया, ये फरसे वहाँ पर जो बताया वो प्रतीकात्मक रूप में, सिर्फ खिलौने के रूप में थे सारे। बता दो, मान लो ब्राह्मण समाज अपने शंख लेकर, घंटे लेकर कोई प्रदर्शन करे, कोई शोभा यात्रा में शामिल हो, तो उसको हमारे विश्वकर्मा जी है वो तो उनके साथ में दिखाते बसोल्लर, ये भी हथियार हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात है, ये आप खुद कह रहे हो। तो ये तो एक सोची समझी राजनीतिक
सोच के तहत ये कार्य किया गया। मैं साजिश नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीतिक सोच जरूर है उसके पीछे, कुछ जरूर है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं है कहीं पर जो देखा कि राघव ने जो बयान दिया इस तरह से जो वायरल हुआ, कहीं वो तो कुछ नहीं, उसके बाद तो नहीं हो पाया कुछ। मैंने आपको बता दिया ना, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच जरूर है। वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग समझिए, जानिए कि राजनीतिक सोच निश्चित रूप से है। नहीं, ये सब तक